इवान, कैसे हैं आप सब। रसोवैसा चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए गाइज, आज हम देखने वाले हैं इस समय करंट सिचुएशन में डीएम के अहंकार पर चोट पड़ी है और इनके पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी है। चलिए देखते हैं ये कैसे हुआ है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। फोर ऑफ कप्स, द मैजिशियन, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड और ले लेते हैं गाइस। द एम्प्रेस। देखिए गाइस, ये जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, इन्होंने अपनी जो डीएफ है इसको क्या लिया था, फॉर ग्रांटेड लिया था। कोई भी इंसान फॉर ग्रांटेड उस इंसान को लेना शुरू कर देता है जो उसे ज़रूरत से ज़्यादा अपना समय देता है, जो खुद की वैल्यू नहीं करता, खुद अपने समय की वैल्यू नहीं करता। तो डीएम के साथ क्या हुआ, डीएम को डीएफ इतना समय देती थी, इतना लव देती थी, इतना अनकंडीशनल लव देती थी और अपने सारे काम छोड़ देती थी जब भी डीएम का कॉल मैसेज आता था, या डीएम को चेज़ करती रहती थी। तो ऐसा सब करने से जो डीएम इनको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। डीएम को लगता है कि मेरी डीएफ तो कहीं जाने वाली नहीं है, मेरे एक इशारे पर अपना सब काम छोड़ छाड़ कर मुझसे बातें करने लग जाती है, अपने टाइम की वैल्यू भी नहीं करती है। तो ये इनकी नज़रों में जो डीएफ पावरफुल नहीं थी, इस कारण डीएम इनको फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देते थे। डीएम फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देते थे, डीएम फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी थर्ड पार्टी को देते थे। और जब डीएम का मूड हुआ, जब डीएम के पास हुआ, जब डीएम का मन चाहा तो डीएफ से बात कर ली, और जब मूड नहीं हुआ तो उनसे बात नहीं की। यानी वैल्यू किसको देते थे, खुद को। डीएफ क्या चाहती है, इनको कोई परवाह नहीं थी। और थर्ड पार्टी और कार्मिक्स को ही फर्स्ट प्रायोरिटी देते थे, उनको ये वैल्यू करते थे, उनको ये डीएफ से अधिक मानते थे। लेकिन जब डिवाइन ये देखते हैं कि जो अनकंडीशनल लव कर रहा है, यानी डीएफ वो अनकंडीशनल लव करे जा रही है और डीएम उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो डीएफ को ये समझाने के लिए कि आपकी वैल्यू कैसे होगी, आपके जो डीएम हैं वो आपके कैसे होंगे, डिवाइन इंटरवेंशन डिवाइन को करना ही पड़ता है, यानी सेपरेशन क्रिएट हो जाता है। उसके बाद डीएफ को बहुत पेन होता है, दर्द होता है, क्योंकि जो डीएफ होती है वो डीएम से डिटैच होना ही नहीं चाहती, भले ही उसके साथ कितना भी डीएम गलत कर रहे होते हैं। यही सब बताने के लिए कि कमी कहाँ है, डीएफ के अंदर कमी कहाँ है, क्यों ये सब हो रहा है, क्यों आपको इतना अनकंडीशनल लव करने पर भी खून के आंसू बहाने पड़ रहे हैं, क्यों आपके साथ चीटिंग हो रही है। तो ये डीएफ को जानने की ज़रूरत है। तब सेपरेशन होता है, तब डिवाइन डीएफ को बताते हैं कि जो आपके डिवाइन जो आपके डीएम है ये आपका ही हाफ पार्ट है, यानी आपकी हाफ सोल है। और ये सब इसलिए करवाया जा रहा है ताकि आप अपनी वैल्यू कर सको। आपके डीएम इसलिए ही आपसे रन कर रहे हैं ताकि आप अपनी वैल्यू को समझ सको। तो डीएफ को बताया जाता है कि आप इनर वर्क करके आप पावरफुल हो जाओ, क्योंकि डीएफ के पास पेशेंस की बहुत कमी होती है और डीएम इसमें उस्ताद होते हैं। डीएम जो डिवाइन मैस्कुलाइन होते हैं वो बर्थ से ही उनके पास एक पावर बहुत अधिक होती है, वो है पेशेंस की। डीएम के पास पेशेंस बहुत अधिक है। डीएम को पेशेंस सीखना नहीं पड़ता, जबकि डीएफ को पेशेंस सीखना पड़ता है। जब डीएफ इनर वर्क करती है और उसको सच्चाई का पता चलता है कि जो आपके डीएम है उसको कोई भी छीन नहीं सकता है। आप एक ही सोल हो, आप दोनों एक ही सोल का हाफ पार्ट हो, यानी हाफ सोल आप हो, हाफ सोल आपके डीएम है, और आप दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता। उस रात जो डीएफ है वो पैर पसार कर सोती है, यानी डीएफ बहुत ही फियरलेस हो जाती है। डीएफ को एक सुकून शांति की नींद आती है कि जो मेरे डीएम है, अब डिवाइन ने भी मोहर लगा दी है इस पर कि मेरे डीएम को मुझसे कोई छीन नहीं सकता। तो गाइज़, जब सेपरेशन आता है तो डीएफ इनर वर्क करती है। इनर वर्क ही चाबी है डीएम को अपने पास लाने की, डीएम से रियूनियन करने की। जब डीएफ इनर वर्क करना शुरू करती है, अपना तप ध्यान करना शुरू करती है,
और खुद पर फोकस हो जाती है, अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करती है, यानी पेशेंस सीखती है और अपनी वैल्यू करना शुरू करती है, सेल्फ लव में उतरती है और अपने आप को सक्सेस करने की सोचती है। उस समय इनकी पावर डीएम से बहुत अधिक हो जाती है। जब डीएम की पावर से इनकी पावर अधिक हो जाती है तब डीएम पलटते हैं, तब सारी बाजी डीएफ पलट कर रख देती है। अब जो डीएफ होती है उसका फियर भी चला जाता है डीएम को खोने का। अब जब फियर चला जाता है और डीएफ सब सच्चाई जान लेती है तो इनके अंदर पावर आ जाती है, इनके अंदर पेशेंस आ जाता है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट सेल्फ लव करना शुरू कर देती है और इनके अंदर ज्ञान आ जाता है, सब कुछ इन्हें पता चल जाता है, सारी सच्चाई इन्हें जब से ये पैदा हुई हैं और डीएम तक की सारी सच्चाई ये जान जाती हैं, कार्मिक्स की सारी सच्चाई ये जान जाती हैं। कहते हैं ना कि जहाँ ज्ञान आता है वहाँ प्रकाश आ जाता है, यानी जब तक हमारे अंदर ज्ञान नहीं है तो हम अंधेरे में, और जब हमारे अंदर ज्ञान आता है, जब हम डिवाइन का हाथ पकड़ लेते हैं, जब हम अपना इनर वर्क करना स्टार्ट करते हैं, उस समय हमारे अंधकार छट जाता है, यानी हम अंधकार से प्रकाश में आ जाते हैं। जब डीएफ की पावर अधिक हो जाती है और डीएम को ऐसा लगता है कि जो डीएफ मुझे इतना अनकंडीशनल लव करती थी, जो मेरे बिना एक पल भी जुदा नहीं रह पाती थी और जो मन तन और वचन से मेरी थी, यानी मन तन और प्राणों से मेरी थी और मेरे एक इशारे पर मेरे पास आ जाती थी, सब काम छोड़कर मुझसे बात करती थी और आज तक मैंने उसकी वैल्यू नहीं की है, आज तक मैंने उसको फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दी है और उसके बाद भी डीएफ के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता था। वो इतना प्यार करने वाला इंसान कहाँ चला गया मेरी लाइफ से। जब डीएम शुरू में तो डीएम पेशेंस रखते हैं और शुरू में वेट करते हैं कि शायद मेरी डीएफ का कॉल मैसेज आ जाएगा, लेकिन जब इनको पता होता है कि मेरी डीएफ इतने टाइम में तो मेरे पास आ जाती थी, मेरे को कॉल मैसेज कर देती थी, अब क्या हुआ, ये तो टाइम ज़्यादा ही होता जा रहा है, यानी पेशेंस, डीएफ का पेशेंस डीएम देखकर दंग रह जाते हैं कि अब तक डीएम का पेशेंस इतना था कि डीएफ उसको क्रॉस नहीं कर पाती थी, लेकिन अब डीएफ का पेशेंस इतना अधिक हो जाता है कि डीएम अचंभित रह जाते हैं डीएफ का पेशेंस देखकर कि ये क्या हुआ, इतनी पावरफुल कैसे हो गई, ये इतना पेशेंस कैसे रख पा रही है जो मुझसे बात नहीं कर रही है। तो अब डीएम की हालत ख़राब होना शुरू हो जाती है, इनको फियर आना शुरू हो जाता है, कहीं मैंने अपनी डीएफ को खो तो नहीं दिया। अब तक जो ये सारा अपना फोकस थर्ड पार्टी और कार्मिक पे करके रखे हुए थे, अब इनका फोकस धीरे धीरे डीएफ की तरफ आना शुरू हो जाता है, क्योंकि इनको रिजेक्शन फियर आना शुरू हो जाता है। इनको लगता है कि कहीं मेरी डीएफ ने मुझको रिजेक्ट ना कर दिया हो। और गाइस उस समय डीएम की हालत बहुत ख़राब हो जाती है कि जो इनकी अपनी थी, जो इनकी दिल की धड़कन सुन पाती थी, जो इनको अनकंडीशनल लव करती थी, जो इनके बिना जी नहीं पाती थी, आज वो इनको कॉल मैसेज नहीं कर रही है, वो इनसे बात करना पसंद नहीं कर रही है। तो डीएम की ईगो हर्ट होती है, डीएम के पैरों तले ज़मीन खिसकना शुरू हो जाती है डीएफ का पेशेंस देखकर, डीएफ का सेल्फ लव देखकर। अब डीएम दर्द में जाना शुरू हो जाते हैं, अब डीएम मजबूर होना शुरू हो जाते हैं कि मुझे डीएफ की तरफ जाना ही होगा, क्योंकि देखो डीएफ कॉल मैसेज करती थी, डीएफ बात करने के लिए भागती थी, डीएफ इनको चेज़ करती थी, लेकिन अब इसका उल्टा होना है, ठीक है, क्योंकि डीएफ कुछ भी ऐसा कर नहीं रही है, इनसे कांटेक्ट नहीं कर रही है, तो अब इनकी ईगो भी बीच में आ रही है। लेकिन ईगो कब तक बीच में आएगी, जब तक इन्होंने पेशेंस नहीं तोड़ा। देखो जब ये पेशेंस रख रहे हैं तब तक तो इनकी ईगो बनी हुई है, लेकिन जब इनका पेशेंस टूटेगा तब तो ईगो को भी मेल्ट होना पड़ेगा ना। अब इनकी ईगो मेल्ट होना शुरू हो जाती है, अब इनको लगता है कि मैं सांस कैसे लूँ, क्योंकि मेरी ऑक्सीजन तो मेरी डीएफ है, अब ऑक्सीजन के बिना जीना मुश्किल है। तब डीएम पलटना शुरू हो जाते हैं और अब ये जो हालत इनकी चल रही है ना, ये करंट सिचुएशन में इनकी यही हालत बनी हुई है कि डीएम मजबूर हो रहे हैं अपनी डीएफ से कांटेक्ट करने के लिए, क्योंकि या तो ईगो बनाए रखो या फिर सांस ले लो। अब सांस तो लेनी ज़रूरी है ना, डीएफ से एनर्जी लेनी तो ज़रूरी है। अब इनको वो सेल्फ लव में वो डीएफ वाला प्यार इनको कहीं मिल नहीं रहा है, ना थर्ड पार्टी से ना कार्मिक से। और जब इनको इनके डीएफ का प्यार नहीं मिलता, यानी हाई वाइब्रेशन
में ये नहीं रह पाते, क्योंकि हाई वाइब्रेशन में ये जब ही रहते हैं जब इनको डीएफ का प्रेम मिलता है, डीएफ का अनकंडीशनल लव मिलता है। और जब ये लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं डीएफ का प्यार ना मिलने से, तो इन पर अटैक होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी और कार्मिक लो वाइब्रेशन में ना डीएफ को जीने देते हैं ना डीएम को जीने देते हैं। और जब डीएफ हाई वाइब्रेशन में आ जाती है, डिवाइन का हाथ थाम लेती है, तो उस समय जो कार्मिक होते हैं, चाहे डीएफ की तरफ के हो चाहे डीएम की तरफ के हो, वो सोलमेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। और जब तक डीएम डीएफ लो वाइब्रेशन में रहेंगे तो इन पर चारों तरफ से अटैक होते रहेंगे। यानी इनको जब तक परेशानियों का सामना करना पड़ता है थर्ड पार्टी और कार्मिक, तब तक इनको परेशान करते रहेंगे, इन पर अटैक करते रहेंगे, जब तक ये डिवाइन के रास्ते पर नहीं चलेंगे। डिवाइन के रास्ते पर चलने के लिए थर्ड पार्टी और कार्मिक्स इन पर अटैक बोलते हैं, और ये इनके पास्ट लाइफ के कर्म होते हैं जो थर्ड पार्टी कार्मिक्स के रूप में इनकी लाइफ में आए होते हैं, चाहे वो डीएफ की तरफ के चाहे डीएम की तरफ के हों। तो अब यही हो रहा है, डीएम के ऊपर अटैक हो रहा है क्योंकि इनकी वाइब्रेशन लो है। अब डीएम पर एक तरफ तो अटैक हो रहा है, ऊपर से इनको लग रहा है कि मेरी डीएफ मेरी लाइफ से चली गई, मैंने अपने प्यार को खो दिया, मेरे को रिजेक्ट कर दिया गया डीएफ की तरफ से भी, और डीएफ ने भी मेरे को धोखा दे दिया है जब मैं चारों तरफ से घिरा हुआ हूँ। तो और ये ज़रूरी भी है। अब डीएम की जो है अहंकार पर चोट लगी है, ईगो पर चोट लगी है, और इनके पैरों तले ज़मीन खिसकी हुई है। अब डीएम मजबूर हो रहे हैं ईगो को छोड़कर अपनी डीएफ की तरफ आने के लिए, डीएफ से कांटेक्ट करने के लिए। तो ये इस समय डीएम की करंट सिचुएशन बनी हुई है।